धोखा देकर हंसते जाते, अपनेपन के रंग चुराते, मीठे शब्दों ने जाल बिछाते, सच्चे मन को दर्द दे जाते। नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है छल और धोखेपन की। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक दुष्ट मंत्री ने छल कपट से राजा को धोखा दिया। इतना ही नहीं, कैसे उस दुष्ट मंत्री ने राजा का राज्य और रानी को कैसे छीन लिया। आज हम ये भी देखेंगे कि उस रानी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। तो प्यारे मित्रों, लिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस जरूर करें, जिसमें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। राजा विक्रमादित्य और दुष्ट मंत्री का छल। अवंतीपुर नगर में राजा विक्रमादित्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अपराधी कांपते थे और चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन जितना उज्ज्वल सूर्य होता है, उतनी ही घनी छाया भी होती है। इसी समृद्धि और न्याय के बीच एक छाया थी, राजा का मंत्री, जिसे लोभ और महत्वाकांक्षा ने अंधा कर दिया था। रात्रि का रहस्य। उस दिन जब राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री के साथ नगर की ओर लौट रहे थे, तो अचानक उनके घोड़े एक स्थान पर आकर रुक गए। राजा को यह विचित्र लगा। वे घोड़े से उतरकर आगे बढ़े तो देखा कि मार्ग में एक विशाल सर्प मृत पड़ा था। उसके पास ही उसकी मणि केचूल गिरी हुई थी। राजा ने जिज्ञासा से मंत्री की ओर देखा। मंत्रीवर, ये दृश्य अजीब है। ये सर्प मृत प्रतीत होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये किसी रहस्य को समेटे हुए हो। मंत्री ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब कोई नाग अपनी मणि छोड़ता है तो वह नया रूप धारण करता है। क्या ये संकेत है कि इस स्थान पर कुछ रहस्यमय घटित होने वाला है? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की चेष्टा की, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वातावरण अचानक गंभीर और रहस्यमय हो गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, राजन, आगे मत बढ़ो, ये स्थान साधारण नहीं है। राजा और मंत्री चौकन्ने हो गए। राजा ने तलवार निकाल ली और सावधानी से इधर उधर देखा। अचानक सामने एक तेज प्रकाश हुआ और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके लंबे सफेद बाल थे और आंखों में असीम ज्ञान झलक रहा था। हे राजन, साधु बोले, ये स्थान एक मायावी क्षेत्र है। जो भी यहाँ प्रवेश करता है, उसे स्वयं को पहचानने की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, मैं जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूँ। यदि ये परीक्षा सत्य की होगी तो मैं इसे अवश्य दूंगा। मंत्री ने मन ही मन सोचा, यह अवसर मेरे लिए लाभदायक हो सकता है। यदि राजा इस परीक्षा में उलझ जाए तो मैं अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकता हूँ। छल की पहली चाल। राजा जैसे ही आगे बढ़े, उनके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में राजा को अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा का प्रतिबिंब धुंधला हो गया और वहां मंत्री का प्रतिबिंब उभरने लगा। राजा चौंक गए। ये कैसा जादू है? साधु गंभीर स्वर में बोले, राजन, इस दर्पण में जो दिखता है वही सत्य बन जाता है। यदि तुमने छल, कपट या लोभ किया होगा तो ये दर्पण तुम्हें बदल देगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैंने कभी छल नहीं किया। मैंने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया है। मंत्री चुपचाप खड़ा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह प्रसन्न था। उसके मन में एक योजना बन रही थी। यदि वह किसी भी तरह राजा के स्थान पर आ जाए तो वह स्वयं राजा बन सकता था। और तभी अचानक दर्पण में से एक रहस्यमय प्रकाश निकला और मंत्री पर पड़ते ही उसने राजा विक्रमादित्य का रूप धारण कर लिया। राजा की पहचान का संकट। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों को देखा। वे अब सामान्य से दिख रहे थे, परंतु जब उन्होंने दर्पण में देखा तो वे मंत्री के रूप में नजर आ रहे थे। मंत्री ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, महाराज, अब आप मंत्री बन चुके हैं और मैं राजा। प्रजा आपको पहचान नहीं पाएगी। राजा विक्रमादित्य को समझ आया कि यह छल पूर्व नियोजित था।
उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मंत्री, तुम्हारा ये छल अधिक समय तक नहीं टिकेगा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन मंत्री को अब कोई भय नहीं था। वह राजा के वस्त्रों में था, उसकी पहचान राजा के रूप में हो चुकी थी और अब उसे केवल सिंहासन तक पहुंचना था। रानी का संघर्ष। इधर महल में रानी अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। जब उन्होंने राजा को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। यद्यपि रूप रंग वही था, परंतु उसकी आंखों में राजा विक्रमादित्य की शीतलता और प्रेम न था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी जो लोभ और अहंकार से भरी थी। रानी ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में मेरे स्वामी हैं या कोई छल हुआ है। रानी ने मंत्री को परखने के लिए कहा, महाराज, आपको याद है कि हमारी पहली भेंट कहाँ हुई थी? मंत्री थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन उसने स्थिति संभालते हुए उत्तर दिया, रानी, वह एक सुंदर उपवन था जहाँ तुमने कमल तोड़ा था और मैं वहीं था। रानी चौंक गई। यह उत्तर गलत था। राजा विक्रमादित्य और उनकी भेंट राजमहल के उत्सव में हुई थी, न कि किसी उपवन में। रानी को अब संदेह हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। राजा का संघर्ष शुरू। इधर असली राजा विक्रमादित्य अब एक सामान्य मंत्री की तरह महल में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। वे जानते थे कि जब तक वे अपनी पहचान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक महल में जाना खतरनाक था। उन्होंने महल में प्रवेश करने के लिए एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया और एक पुरानी कथा के अनुसार सत्य को पुनः स्थापित करने की राह पर बढ़ चले। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उनके सामने कठिनाइयों के पर्वत खड़े थे। दुष्ट मंत्री की योजनाएं और भी घातक थीं और रानी को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। अब प्रश्न ये था, क्या राजा विक्रमादित्य अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर पाएंगे? क्या रानी मंत्री की कुटिल चालों से स्वयं की रक्षा कर पाएंगी? क्या सत्य की विजय होगी? महल के भीतर छाया संकट। रानी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि जो व्यक्ति राजा के रूप में सामने खड़ा था वह असली राजा नहीं था। लेकिन ये जानते हुए भी वह तत्काल कोई कदम नहीं उठा सकती थी। अगर उसने खुलेआम मंत्री को झूठा ठहराने की कोशिश की तो वह उस पर राजद्रोह का आरोप लगा सकता था। इसलिए उसे बुद्धि और धैर्य से काम लेना था। रानी ने एक तरकीब सोची। वह बोली, महाराज, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों न हम पुराने रीति रिवाजों का पालन करें और देवी काली के मंदिर में जाकर उन्हें धन्यवाद दें। मंत्री को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह कोई संदेह प्रकट नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इनकार करूंगा तो रानी को शक हो सकता है। उसने हामी भर दी। मंदिर में सत्य की परीक्षा। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से कई साधु और ब्राह्मण उपस्थित थे। रानी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया था, जिसमें राजा को शपथ लेकर यह प्रमाणित करना था कि वो वास्तव में वही है जो होने का दावा करता है। रानी ने मंत्री की ओर देखा और बोली, महाराज, इस मंदिर में जो भी झूठ बोलता है, देवी उसे तुरंत दंडित करती हैं। आप अपना हाथ इस पवित्र अग्नि पर रखें और शपथ लें कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर उसने शपथ ली और कुछ अनहोनी हुई तो प्रजा के सामने उसका भेद खुल सकता था। उसने एक बहाना बनाया, रानी, क्या तुम मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करती? यह अपमानजनक है। रानी ने कठोर स्वर में कहा, यदि आप असली राजा हैं तो इसमें संकोच क्यों? सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब मंत्री को लगने लगा कि रानी उसकी चाल समझ चुकी है। उसने तुरंत स्थिति संभालने के लिए एक और षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। उसने महल के सैनिकों को संकेत दिया कि रानी को नजरबंद कर दिया जाए। रानी का निर्वासन। रानी को जबरदस्ती महल के एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया। मंत्री ने महल के सभी लोगों से यह घोषणा करवाई कि रानी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई हैं और उन्हें अलग रखने की आवश्यकता है। रानी अब अकेली थी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी बुद्धि से बाहर निकलने का उपाय सोचा। उधर असली राजा विक्रमादित्य महल के पास एक साधारण सैनिक के वेश में घूम रहे थे। उन्हें एक बूढ़े दरबारी से पता चला कि रानी को महल में कैद कर दिया गया है। ये सुनकर उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। अब समय आ गया है कि मैं अपना राज्य वापस प्राप्त करूं।
राजा ने संकल्प लिया, गुप्तचर की सहायता। राजा ने अपने पुराने विश्वास पात्र गुप्तचर आचार्य वासुदेव से संपर्क किया, जो महल में एक विद्वान के रूप में कार्यरत थे। वासुदेव पहले से ही मंत्री की चालों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने राजा को पूरा हाल सुनाया। महाराज, मंत्री केवल राज्य ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के दुश्मनों से मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। यदि उसे शीघ्र न रोका गया तो वह राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें अब शीघ्र ही कुछ करना था। महल में वापसी। वासुदेव और उनके गुप्तचरों ने योजना बनाई कि राजा को किसी न किसी तरह महल के अंदर प्रवेश कराना होगा। उन्होंने महल में कार्यरत कुछ विश्वसनीय सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। रात्रि के अंधेरे में जब महल में सभी सो चुके थे, राजा एक भिक्षु के वेश में गुप्त द्वार से महल में घुसे। उन्होंने धीरे धीरे उन सैनिकों से संपर्क किया जो उनके प्रति अब भी वफादार थे। अब हमें केवल सही समय की प्रतीक्षा है, राजा ने कहा। मंत्री का अंतिम षड्यंत्र। इधर मंत्री को भी संदेह हो गया था कि राजा मरा नहीं है बल्कि कहीं छिपा हुआ है। उसने अपनी चालें तेज कर दी और घोषणा की कि वह रानी से विवाह करेगा, जिससे उसकी सत्ता वैध हो जाएगी। रानी ने ये सुना और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे हर हाल में कुछ करना होगा, सत्य की विजय की ओर। अगले दिन महल में एक बड़ा आयोजन रखा गया। मंत्री ने घोषणा कर दी कि वह स्वयं राजा के रूप में रानी से विवाह करेगा। लेकिन जैसे ही मंत्री ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, अचानक महल के द्वार से एक गर्जना हुई। रुको! सभी ने चौंक कर देखा। सामने राजा विक्रमादित्य खड़े थे, हाथ में तलवार लिए। उनके साथ दर्जनों सैनिक और विद्वान वासुदेव भी थे। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? राजा ने सिंहासन की ओर बढ़ते हुए कहा, झूठ अधिक समय तक नहीं टिक सकता। मंत्री, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब क्या होगा? क्या राजा विक्रमादित्य अपना राज्य वापस ले पाएंगे? क्या मंत्री का छल सबके सामने उजागर होगा? महल के दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार उठाए सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे और दुष्ट मंत्री का चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे उसने धोखे से हटाया था वह इतनी जल्दी वापस लौट आएगा। मंत्री ने अपनी कुटिल बुद्धि से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने दरबारियों और सैनिकों की ओर देखा और गर्जना की, सावधान! ये व्यक्ति राजा का वेश धारण किए कोई छलिया हो सकता है। इसे पकड़ो। लेकिन इससे पहले कि सैनिक आगे बढ़ते, राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन के पास जाकर गर्जना की, क्या कोई भी मेरी पहचान को लेकर संदेह कर सकता है? क्या मेरे राज्य के विद्वान, महल के प्रहरी और प्रजा मुझे पहचानने में असमर्थ हैं? दरबार में उपस्थित सभी लोग असमंजस में पड़ गए। राजा विक्रमादित्य का चेहरा और वाणी तो बिल्कुल वही थी, लेकिन वे महीनों से मंत्री को ही राजा मान चुके थे। सत्य का परीक्षण। रानी, जो अब मुक्त हो चुकी थी, ने स्थिति को भांप लिया। वे आगे आईं और बोली, यदि यह व्यक्ति वास्तव में राजा विक्रमादित्य हैं, तो वे अवश्य ही मेरे पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मंत्री का चेहरा घबरा गया। उसे पता था कि यदि असली राजा प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। रानी ने पहला प्रश्न पूछा, हे राजन, विवाह के पश्चात आपने मुझे कौन सा आभूषण सबसे पहले भेंट किया था? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें एक दिव्य कंगन दिया था, जिसे हमारे राजमहल के कोषाध्यक्ष ने स्वयं मेरे हाथों में दिया था। उसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा था, जिसे केवल सूर्य के प्रकाश में देखने पर नीले रंग का आभास होता था। रानी प्रसन्न हुई, क्योंकि यह उत्तर केवल असली राजा ही जानते थे। मंत्री का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। रानी ने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज, वह कौन सा स्थान था जहां पहली बार आपने मुझसे प्रणय निवेदन किया था? राजा ने बिना रुके उत्तर दिया, वह स्थान महल के राजकीय उद्यान का गुलमोहर वृक्ष था, जहां वसंत ऋतु की पहली संध्या को मैंने तुम्हें अपने जीवन की संगिनी बनाने का वचन दिया था। अब दरबारियों के मन में संदेह समाप्त होने लगा। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर राजा विक्रमादित्य की ओर झुकने लगे।
रानी ने अंतिम प्रश्न पूछा, महाराज, वह कौन सा रहस्य था जिसे आपने केवल मुझे बताया था और किसी और को नहीं? राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, वह एक गुप्त सुरंग थी जो महल से नगर के बाहर तक जाती थी। मैंने कहा था कि यदि कभी राज्य संकट में हो और मैं उपस्थित न रहूं, तो तुम इस सुरंग का उपयोग कर स्वयं को सुरक्षित रखना। अब दरबार में उपस्थित सभी सैनिक और दरबारी राजा विक्रमादित्य के चरणों में झुक गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, जय हो महाराज विक्रमादित्य की। सच्चे राजा वापस आ गए। मंत्री का अंत। मंत्री अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अपने समर्थक भी डर के मारे दूर हट गए थे। आशा की अंतिम किरण के रूप में उसने राजा पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन राजा पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मंत्री का वार आसानी से रोक दिया। राजा ने मंत्री की ओर देखकर कहा, तुमने न केवल मुझसे छल किया, बल्कि इस राज्य की प्रजा को भी धोखा दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें राज्य से निर्वासित कर दिया जाए, ताकि तुम जीवन भर इस पाप का प्रायश्चित कर सको। मंत्री घुटनों के बल गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसे कठोरता से देखा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे तुरंत नगर से बाहर निकाल दिया जाए। न्याय और सत्य की विजय। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने दरबार में घोषणा की, ये घटना हमें सिखाती है कि सत्य को चाहे जितना दबाने का प्रयास किया जाए, वह एक दिन अवश्य प्रकाश में आ जाता है। छल और कपट का अंत सदैव सुनिश्चित होता है और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। प्रजा ने जयकारे लगाए और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं जानती थी कि आप एक दिन अवश्य वापस आएंगे। राजा विक्रमादित्य हंसे और बोले, क्योंकि सत्य और प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। राज्य में राजा विक्रमादित्य की पुनः वापसी के बाद चारों ओर हर्ष और उल्लास था। प्रजा ने दीप जलाए, नगर में उत्सव मनाए गए और महल में भव्य आयोजन हुए। लेकिन जब सत्य की विजय होती है, तो अंधकार उसे मिटाने के लिए हमेशा कोई न कोई नया षड्यंत्र रचता है। मंत्री को राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उसकी क्रूरता और लालच अभी समाप्त नहीं हुए थे। वो नगर से बाहर जाकर पड़ोसी राज्य के राजा भद्रसेन के पास पहुंचा। भद्रसेन राजा विक्रमादित्य का पुराना शत्रु था। वो वर्षों से अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अवंतीपुर को अपने अधीन कर सके। जब दुष्ट मंत्री उसके दरबार में पहुंचा, तो भद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। तो तुम कहते हो कि विक्रमादित्य ने तुम्हें धोखे से राज्य से बाहर निकाल दिया? भद्रसेन ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं उनका सबसे विश्वसनीय सेवक था, लेकिन जब उन्हें मुझसे जलन हुई तो उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप उस राज्य को जीत लें जहाँ की प्रजा मुझे अब भी प्यार करती है। मैं आपको गुप्त रास्तों और कमजोरियों के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। भद्रसेन हंसा और बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अवंतीपुर पर आक्रमण करूंगा और तुम्हें मंत्री नहीं बल्कि वहाँ का राजा बनाऊंगा। मंत्री के मन में लालच और प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने भद्रसेन को सभी गुप्त सुरंगों, महल के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधों और राज्य की कमजोरियों के बारे में बता दिया। अब एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य के सामने एक भयानक संकट खड़ा हो चुका था। रानी की चतुराई। राजा विक्रमादित्य को जैसे ही यह समाचार मिला कि मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर षड्यंत्र रच लिया है, उन्होंने तुरंत अपने प्रमुख सेनापति और दरबारियों को बुलाया। हमें इस बार युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा, राजा ने कहा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन महाराज, हमें केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी इस युद्ध को जीतना होगा। मंत्री हमें पहले से जानता है, वह हमारी हर रणनीति को भद्रसेन को बता सकता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उसे कल्पना भी न हो। राजा ने रानी की ओर देखा और बोले, तुम्हारे पास कोई योजना है? रानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम मंत्री को उसके ही जाल में फंसाएंगे। मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र। रानी ने अपने पुराने विश्वासपात्र गुप्तचर चारुकेतु को बुलाया और कहा,
तुम्हें भद्रसेन के राज्य में जाकर यह अफवाह फैलानी होगी कि मंत्री विक्रमादित्य के साथ मिला हुआ है और उसने दोहरा खेल खेला है। भद्रसेन को यह विश्वास दिलाना होगा कि मंत्री उसे धोखा देकर राजा को युद्ध जीतने में सहायता करेगा। चारुकेतु ने तुरंत वेश बदलकर भद्रसेन के महल में प्रवेश किया और धीरे धीरे सैनिकों और दरबारियों के बीच यह अफवाह फैला दी। कुछ ही दिनों में भद्रसेन के दरबार में कानाफूसी होने लगी। सेनापति और मंत्री आपस में कहने लगे, अगर यह मंत्री विक्रमादित्य का पुराना सेवक था तो हमें कैसे विश्वास हो कि यह हमें धोखा नहीं देगा। अगर यह वास्तव में हमारे पक्ष में है तो इसने राजा विक्रमादित्य के राज्य के गुप्त मार्गों की सूचना पहले क्यों नहीं दी। धीरे धीरे ये संदेह बढ़ता गया और अंततः भद्रसेन के मन में भी मंत्री के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। मंत्री का अंत। एक रात जब मंत्री गुप्त बैठक में भद्रसेन के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहा था, तभी भद्रसेन ने क्रोधित होकर तलवार निकाली और गरजते हुए कहा, धोखेबाज, तुम मुझे भी धोखा देने की योजना बना रहे थे। मंत्री भयभीत होकर पीछे हट गया और घबराकर बोला, नहीं महाराज, ये झूठ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भद्रसेन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। धोखेबाजों के लिए मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। भद्रसेन ने क्रोधित होकर मंत्री का वध करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार जिस मंत्री ने विक्रमादित्य के राज्य को धोखे से हड़पने की योजना बनाई थी, वह स्वयं अपने ही जाल में फंसकर मारा गया। राजा विक्रमादित्य की विजय। जब राजा विक्रमादित्य को ये समाचार मिला कि भद्रसेन ने मंत्री को मार डाला है, तो वे मुस्कुरा उठे और बोले, जो दूसरों के लिए छल का जाल बुनता है वह स्वयं उसी में फंस जाता है। अब भद्रसेन के पास युद्ध करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि उसे मंत्री ने धोखा दिया था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। प्रजा का उत्सव। जब ये समाचार अवंतीपुर पहुंचा तो प्रजा ने हर्षोल्लास मनाया। राजा और रानी की बुद्धिमत्ता और सत्य की विजय ने सभी को प्रेरित किया। राजा विक्रमादित्य ने महल में एक विशाल सभा आयोजित की और घोषणा की, हमेशा याद रखें, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। छल और कपट की आयु छोटी होती है, लेकिन धर्म और सत्य का साम्राज्य अनंत काल तक रहता है। प्रजा ने जयकारे लगाए, जय हो महाराज विक्रमादित्य की। मंत्री के पतन और भद्रसेन की वापसी के बाद कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के कल्याण में लगे थे और प्रजा सुखी थी। लेकिन जब कोई महान राजा अपने कर्तव्य में संलग्न होता है तो किस्मत उसे नई चुनौतियों से परखती है। एक दिन राजमहल के गुप्तचर चारुकेतु ने दरबार में प्रवेश किया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, भद्रसेन शांत नहीं बैठा है। उसने अब एक और बड़ा षड्यंत्र रचा है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से चारुकेतु को देखा और बोले, बोलो, क्या समाचार लाए हो। चारुकेतु ने कहा, भद्रसेन ने अब किसी बाहरी शक्ति से हाथ मिला लिया है। ये शक्ति सामान्य नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा धर्मसेन की है। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। अयोध्या राज्य अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था। यदि भद्रसेन और धर्मसेन मिल गए तो अवंतीपुर पर बड़ा संकट आ सकता था। राजा की गुप्त योजना। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, यदि युद्ध टाला नहीं जा सकता तो हमें पहले ही इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन केवल बल से नहीं, हमें बुद्धि से भी इस संकट को हराना होगा। रानी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि हम धर्मसेन को भद्रसेन से अलग कर दें तो ये युद्ध टल सकता है। राजा मुस्कुराए, सही कहा रानी। धर्मसेन एक न्यायप्रिय राजा हैं और यदि उन्हें पता चले कि वे किसी गलत व्यक्ति के साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं तो वे पीछे हट सकते हैं। गुप्त संदेश और चालाकी। राजा ने अपने 2 सबसे बुद्धिमान दूतों को अयोध्या भेजा। वे धर्मसेन के दरबार में जाकर बोले, हे महाराज धर्मसेन, क्या आप जानते हैं कि भद्रसेन कौन है? क्या आपको ये ज्ञात है कि वो पहले राजा विक्रमादित्य से युद्ध हार चुका है और अब आपको केवल अपने लाभ के लिए प्रयोग कर रहा है? धर्मसेन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने स्वयं भद्रसेन की पुरानी करतूतों के बारे में पूछताछ की
तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और घोषणा की, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम किसी ऐसे राजा का साथ नहीं देंगे जो स्वयं कपट और धोखे का जाल बुनता है। भद्रसेन की हार। जब भद्रसेन को ये पता चला कि धर्मसेन ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो वह घबरा गया। अब उसके पास अपनी सेना नहीं थी और वह अकेला पड़ चुका था। राजा विक्रमादित्य ने बिना युद्ध किए ही अपने राज्य को एक और बड़े संकट से बचा लिया था। उन्होंने भद्रसेन को संदेश भेजा, यदि तुमने अब भी शांति का मार्ग नहीं चुना तो इस बार तुम्हारी हार ऐसी होगी कि तुम्हारा नाम तक मिट जाएगा। भद्रसेन समझ गया कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और संधि कर ली। राज्य की नई सुबह। अब अवंतीपुर पूरी तरह सुरक्षित था। प्रजा ने राजा विक्रमादित्य और रानी की चतुराई की प्रशंसा की। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और महल में एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें राजा ने घोषणा की, सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और सच्चाई से भी युद्ध जीते जाते हैं। जब तक हम न्याय और धर्म के मार्ग पर हैं, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। प्रजा ने गर्जना की, जय हो महाराज विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य का जीवन सिर्फ युद्ध और षड्यंत्रों से भरा नहीं था। आगे उन्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना था, कुछ भूतों की कहानियों में, कुछ राजाओं की चुनौती में और कुछ स्वयं अपने मन की लड़ाई में। क्या आप जानना चाहते हैं कि राजा विक्रमादित्य को आगे और कौन कौन सी चुनौतियां मिली? राज्य में जब शांति लौट आई और प्रजा सुखी होने लगी, तभी एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन आधी रात के समय राजमहल के द्वार पर अचानक एक अजनबी पहुंचा। वह एक लंबा काला चोगा पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। महल के पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और इस समय महल के द्वार पर क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, मुझे राजा विक्रमादित्य से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। राजा को ये समाचार दिया गया और उन्होंने उस अजनबी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने धीरे से एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र राजा के सामने रखा। राजा ने पत्र खोला और पढ़ा, हे विक्रमादित्य, यदि तुम सच में सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी राजा हो तो तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करोगे। मैं तुम्हें 3 रातों तक 3 प्रश्न दूंगा। यदि तुम उन प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो तुम्हारी विजय होगी, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपने राज्य को छोड़ना होगा। ये पत्र एक अज्ञात व्यक्ति का था, लेकिन इसकी भाषा और शैली बहुत ही रहस्यमय थी। रानी की चिंता और राजा का निश्चय। रानी इस पत्र को पढ़कर चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह कोई सामान्य चुनौती नहीं लगती। इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। कृपया सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, जीवन चुनौतियों से ही बड़ा बनता है। यदि यह कोई साधारण चुनौती होती तो इसे स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब कोई हमें चुनौती देता है तो हमें उसका सामना अवश्य करना चाहिए। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार में घोषणा की, मैं इस रहस्यमयी व्यक्ति की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बताओ, पहला प्रश्न क्या है? पहली रात का प्रश्न, अजनबी ने गहरी आवाज में कहा। राजा विक्रमादित्य, यदि एक व्यक्ति सच्चा हो लेकिन लोग उसे झूठा माने और एक व्यक्ति झूठा हो लेकिन लोग उसे सच्चा माने, तो इन दोनों में से कौन अधिक खतरनाक है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न सरल नहीं था। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, जो झूठा व्यक्ति सच्चा प्रतीत होता है वह अधिक खतरनाक है, क्योंकि सच्चाई अंततः प्रकट हो जाती है, लेकिन यदि एक झूठ को सच्चाई मान लिया जाए तो वह समाज को नष्ट कर सकता है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा राजा विक्रमादित्य, तुमने पहला उत्तर सही दिया, लेकिन अगली रात का प्रश्न और भी कठिन होगा। तैयार रहना। कहकर वह रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो गया। अगली रात का इंतजार। रानी ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि आपको किसी बड़ी परीक्षा में डालना है। राजा बोले, जो भी हो, हमें धैर्य रखना होगा।
अगली रात का इंतजार करते हैं। क्या अगली रात राजा विक्रमादित्य दूसरा प्रश्न हल कर पाएंगे? कौन था वह रहस्यमयी व्यक्ति और इस परीक्षा के पीछे क्या रहस्य था? रात गहरी हो चुकी थी। महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य पूरी तरह सतर्क थे। वह जान चुके थे कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। रानी भी चिंतित थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये रहस्यमयी व्यक्ति केवल प्रश्न पूछने नहीं आया, इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र छिपा है। राजा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो रानी, सत्य और बुद्धि की परीक्षा में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। रात के ठीक मध्य महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। ठंडी हवा के साथ वही रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, राजा विक्रमादित्य, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए, लेकिन अब समय है दूसरी परीक्षा का। ये परीक्षा पहले से कठिन होगी। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो अपना प्रश्न। दूसरी परीक्षा, जीवन और मृत्यु का प्रश्न। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, अगर एक राजा के पास दो सेनाएं हों, एक जो हर युद्ध जीतती है लेकिन निर्दयी होती है, और दूसरी जो करुणामय होती है लेकिन कई युद्ध हार चुकी है, तो राजा को किस सेना का नेतृत्व करना चाहिए? ये प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल बुद्धिमत्ता का नहीं था, बल्कि यह राजा के व्यक्तित्व की भी परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, राजा को अपनी करुणामय सेना का नेतृत्व करना चाहिए। यदि शक्ति के साथ निर्दयता हो तो वह तानाशाही बन जाती है, लेकिन यदि करुणा के साथ विवेक हो तो वह सच्ची विजय दिलाती है। एक बुद्धिमान राजा वही होता है जो युद्ध से अधिक शांति की ओर बढ़े। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजा विक्रमादित्य, लेकिन अंतिम प्रश्न सबसे कठिन होगा। कल रात तैयार रहना। और यह कहकर वह अदृश्य हो गया। आखिरी परीक्षा की तैयारी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब ये स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। राजा बोले, जो भी हो, हम पूरी निष्ठा से इस परीक्षा को पार करेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तीसरी और अंतिम परीक्षा में राजा विक्रमादित्य को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना होगा। राजमहल में गहरा सन्नाटा था। पूरी रात ठंडी हवाएं महल के गलियारों में गूंज रही थीं। सैनिकों की आंखों में चिंता थी और राजमहल के बुद्धिमान मंत्रियों के मन में सवाल। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में ध्यानमग्न थे। वे जानते थे कि तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी। ये केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उनके धैर्य, न्याय और आत्मबलिदान की भी परीक्षा होगी। रानी ने धीरे से राजा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, महाराज, आप कितने भी पराक्रमी और बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन मुझे ये परीक्षा किसी अदृश्य खतरे जैसी लग रही है। ये व्यक्ति कौन है? इसका उद्देश्य क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, रानी, कभी कभी जीवन हमें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है जिनका उत्तर केवल अनुभव और साहस से मिलता है। यदि यह एक छलावा भी है तो भी हमें इसे पार करना ही होगा। रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। महल के विशाल कक्ष में हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब वह रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट होगा। ठीक आधी रात एक तीव्र हवा चली और वह व्यक्ति महल के द्वार पर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली थी। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली, लेकिन ये अंतिम परीक्षा है। ये परीक्षा तुम्हारे न्याय और आत्मत्याग की होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता का यश युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, पूछो अपना अंतिम प्रश्न। तीसरी परीक्षा, आत्मबलिदान की कसौटी। रहस्यमयी व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, मान लो तुम्हारे राज्य में एक ऐसी विपदा आ जाए जिसमें तुम्हें अपने राज्य, अपने सिंहासन और अपने जीवन को छोड़ना पड़े, लेकिन इससे तुम्हारी प्रजा का कल्याण हो सकता हो।
क्या तुम ऐसा करोगे? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल एक साधारण राजा के लिए कठिन नहीं था, बल्कि यह किसी भी मनुष्य के लिए सबसे कठिन प्रश्न था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान में डूब गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राज्य का अस्तित्व केवल सिंहासन से नहीं होता, बल्कि राजा के कर्तव्य से होता है। यदि मेरे त्याग से मेरी प्रजा सुखी रह सकती है, तो मैं निसंकोच अपना राज्य त्याग दूंगा। ये सुनते ही रहस्यमयी व्यक्ति की आंखों में संतोष झलकने लगा। वह एक तेजस्वी मुस्कान के साथ बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने ये परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाऊंगा। रहस्योद्घाटन। कौन था वह रहस्यमयी व्यक्ति? जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गया। पूरे दरबार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। राजा और दरबार के सभी लोग अचंभित रह गए। ऋषि ने कहा, मैं महर्षि अत्रि हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रेरित होकर पृथ्वी के सबसे न्यायप्रिय राजा की परीक्षा लेने आया था। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, यदि ये केवल परीक्षा थी तो इसका उद्देश्य क्या था? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य, तुम केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के प्रतीक हो। ये परीक्षा इसलिए थी ताकि यह सिद्ध हो सके कि पृथ्वी पर अभी भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। राज्य की नई शुरुआत। उस दिन के बाद से राजा विक्रमादित्य का यश और बढ़ गया। प्रजा ने उन्हें केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक मान लिया। राजमहल में उत्सव मनाया गया और पूरी अवंतीपुर नगरी इस विजय का जश्न मनाने लगी। लेकिन राजा विक्रमादित्य को ये भली भांति ज्ञात था कि यह केवल एक परीक्षा थी। आगे उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उन्हें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। महर्षि अत्रि के आशीर्वाद के बाद, महर्षि अत्रि के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में कई विचार उठ रहे थे। उन्होंने कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या ये केवल परीक्षा थी या किसी बड़े भविष्य की ओर इशारा? रानी भी इस घटना से विचलित थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने 3 परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह केवल आरंभ था? आपकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा को देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको और कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, जब तक सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया जाए, तब तक कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा को ये पता नहीं था कि एक और संकट उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा संकट जो केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता था। कुछ दिन बीते और फिर एक दिन दरबार में एक अज्ञात साधु आया। वह वृद्ध था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, हे धर्मप्रिय राजा, मैं एक गंभीर संदेश लेकर आया हूँ। राजा ने साधु का स्वागत किया और कहा, कृपया हमें बताइए, किस संकट की बात कर रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, उत्तर दिशा में एक विशाल और रहस्यमय वन है, जिसे रुद्र वन कहा जाता है। यह कोई साधारण वन नहीं है। इस वन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटता। कहा जाता है कि यह वन स्वयं महादेव का श्रापित क्षेत्र है, जहाँ कुछ राक्षसों और तामसिक शक्तियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि यह श्रापित वन है, तो इसका मेरे राज्य से क्या संबंध है? साधु बोले, इस वन में एक प्राचीन शक्ति कैद है, जो यदि मुक्त हो गई तो केवल आपका राज्य ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी। और दुर्भाग्यवश कुछ दुष्ट तांत्रिक उस शक्ति को मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सेनापति राजा की ओर देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि कोई शक्ति पूरे संसार के लिए खतरा बन सकती है, तो हमें उसे रोकना होगा। यात्रा की तैयारी।
राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर कूच करने की तैयारी करें। लेकिन साधु ने हाथ उठाकर राजा को रोका और कहा, महाराज, ये युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जा सकता। यह एक आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा है। केवल बल से आप इस संकट को नहीं टाल सकते। आपको स्वयं इस रहस्य की गहराई में जाना होगा। राजा ने गंभीरता से साधु की बात सुनी और निर्णय लिया कि वह स्वयं कुछ चुनिंदा योद्धाओं और अपने बुद्धिमान मंत्री के साथ इस अभियान पर जाएगा। यात्रा की तैयारियां पूरी हुई और अगली सुबह राजा विक्रमादित्य अपने आज सबसे बहादुर योद्धाओं के साथ रुद्र वन की ओर निकल पड़े। रुद्र वन में प्रवेश। जैसे ही वे रुद्र वन के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य वन नहीं था। यहाँ का वातावरण अजीब था। पेड़ विशाल और घने थे और उनकी शाखाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थीं। चारों ओर गहरा अंधकार था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। राजा ने अपने योद्धाओं से कहा, सावधान रहो, ये वन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से भी भरा हुआ है। जैसे ही वे वन में गहराई तक पहुंचे, अचानक चारों ओर से धुंध उठने लगी। योद्धाओं ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन तभी उनके सामने एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तांत्रिक बैठा था, जिसके चारों ओर एक चमकता हुआ त्रिकोणीय यंत्र बना हुआ था। तांत्रिक ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, अंततः स्वयं राजा विक्रमादित्य मेरे जाल में आ ही गए। राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, कौन हो तुम और इस शक्ति को मुक्त करने की योजना क्यों बना रहे हो? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, महाराज, तुमने अब तक कई राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को परास्त किया है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं केवल एक दूत हूँ। वास्तविक संकट अभी सामने नहीं आया है। मैं जिस शक्ति को मुक्त करना चाहता हूँ वह स्वयं महाकाल की छाया है। यदि वह मुक्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि उसकी अधीनता में आ जाएगी। ये सुनकर राजा और उनके योद्धा चौंक गए। महाकाल की छाया, एक प्राचीन शाप। तांत्रिक ने आगे बताया, हजारों वर्ष पहले देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान एक अत्यंत शक्तिशाली असुर को भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से पराजित किया था। लेकिन उस असुर की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसे इसी वन में कैद कर दिया गया। राजा ने पूछा, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तांत्रिक ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य केवल उसे मुक्त करना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति का उपयोग करके इस संसार को अपने अधीन करना है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा। तांत्रिक क्रोधित हो उठा और बोला, तो आओ राजा विक्रमादित्य, यदि तुम वास्तव में महान योद्धा हो तो मुझसे युद्ध करो। राजा ने तलवार संभाली और वहां एक भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न की, जिससे हवा में काले बादल छा गए। जंगल की भूमि कांपने लगी और वृक्षों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी, मानो वे भी इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहती हों। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और अपने योद्धाओं को सावधान रहने का आदेश दिया। तांत्रिक ने एक जलता हुआ त्रिशूल हवा में उछाल दिया, जो सीधा राजा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसे बीच में ही रोक दिया। जैसे ही त्रिशूल और तलवार टकराए, एक भीषण प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने पूरे वन को रोशनी से भर दिया। तांत्रिक क्रोधित हो उठा, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते राजा। मैं केवल इस संसार का विनाश चाहता हूँ। महाकाल की छाया को मुक्त कर दूंगा और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। यदि तुमने अंधकार की शक्तियों के साथ संधि कर ली है तो तुम्हारा अंत भी निकट है। तांत्रिक ने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और अचानक जंगल की भूमि फटने लगी। गहरे अंधकार से एक भयानक आकृति निकलने लगी, महाकाल की छाया का उदय। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पूरे किए, एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह कोई साधारण दानव नहीं था, बल्कि उसके शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसकी आंखें जलती हुई ज्वालाओं जैसी थीं और उसकी हर एक सांस से पृथ्वी कांपने लगी। मैं स्वतंत्र हूँ। महाकाल की छाया की गर्जना इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा।
राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धा सतर्क हो गए। राजा ने अपने सेनापति को संकेत दिया और उन्होंने तुरंत अपने धनुष उठाकर तीर छोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही तीर उस दानव के शरीर को छूते, वे जलकर राख हो जाते। तांत्रिक हंसा और बोला, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता राजा, तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। लेकिन राजा विक्रमादित्य भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और बोले, जहां अधर्म होगा वहां धर्म भी होगा। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। महाकाल की छाया का प्राचीन रहस्य। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि अत्रि थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य, यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। ये शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसे केवल दिव्य अस्त्र से ही हराया जा सकता है। राजा ने पूछा, क्या कोई उपाय है? महर्षि बोले, तुम्हारी तलवार में पहले से ही दिव्य शक्ति है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें महादेव का आह्वान करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ध्यान लगाया और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया। दिव्य शक्ति का प्रकट होना। जैसे ही राजा ने ध्यान लगाया, उनकी तलवार सुनहरी रोशनी से भर गई। एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में समा गया। महाकाल की छाया ने राजा की ओर देखा और गरजा, तुम मुझे नहीं हरा सकते मानव। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार को घुमाया और उस राक्षसी छाया पर प्रहार कर दिया। हर हर महादेव। जैसे ही तलवार महाकाल की छाया को छुई, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी पृथ्वी हिल गई और जंगल में आग की लपटें उठने लगी। महाकाल की छाया चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तांत्रिक ये देखकर भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महर्षि अत्रि ने उसे एक मंत्र से जकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में महाकाल की छाया पूरी तरह नष्ट हो गई। जंगल में शांति छा गई। युद्ध के बाद महर्षि अत्रि ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और बोले, तुमने केवल अपने राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को एक भयंकर संकट से बचा लिया है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, धर्म और सत्य की रक्षा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। महर्षि ने कहा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम न्याय के प्रतीक माने जाओगे। अवंतीपुर की वापसी। राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धा विजयी होकर अवंतीपुर लौटे। जैसे ही वे महल में पहुंचे, पूरी नगरी ने उनका भव्य स्वागत किया। रानी ने राजा का अभिनंदन किया और कहा, मुझे पहले ही विश्वास था कि आप विजयी होकर लौटेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, जब तक सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया जाए, तब तक कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का यश और भी अधिक बढ़ गया। अवंतीपुर लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य का मन शांत नहीं था। महाकाल की छाया को नष्ट करने के बाद भी उनके हृदय में एक अजीब सा एहसास था, मानो कोई अनजान शक्ति अभी भी जाग रही हो। एक रात जब राजा विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने स्वयं को एक विशाल पर्वत के शिखर पर खड़ा पाया। सामने एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अद्भुत शिलालेख बने हुए थे। मंदिर के अंदर एक दिव्य रोशनी थी, लेकिन जैसे ही राजा आगे बढ़े, एक गंभीर आवाज गूंजी, हे विक्रमादित्य, तुमने अब तक कई युद्ध लड़े, कई परीक्षाएं उत्तीर्ण की, लेकिन अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, ये परीक्षा क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें उस सत्य को खोजना होगा जो अब तक सबसे गुप्त रहा है। ये सत्य तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा और तुम्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। राजा अचानक जाग गए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वे समझ चुके थे कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था। अज्ञात सत्य की खोज। राजा विक्रमादित्य ने अपने सेनापतियों और दरबारियों को इकट्ठा किया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी अचंभित थे, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह अज्ञात सत्य क्या हो सकता है। महर्षि अत्रि को बुलाया गया।
उन्होंने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, महाराज, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अब सामने आने वाला है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि आपके जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, यदि यह मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। पवित्र पर्वत की यात्रा। राजा ने अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ उत्तर की ओर प्रस्थान किया। उन्हें ज्ञात था कि उनका मार्ग कठिन होगा, लेकिन वे निडर थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमय पर्वत के पास पहुंचे। ये वही पर्वत था जिसे राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। जैसे ही वे पर्वत पर चढ़ने लगे, अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया और उनकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। वे अपने ही जीवन के विभिन्न चरणों को देखने लगे। कैसे उन्होंने बचपन में न्यायप्रियता का पाठ सीखा, कैसे उन्होंने अपनी पहली विजय प्राप्त की, कैसे उन्होंने दुष्टों का संहार किया और धर्म की रक्षा की, और फिर उन्होंने वह भी देखा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। महाकाल की छाया को नष्ट करने के बाद भी एक छोटी सी अंधेरी लौ अब भी जल रही थी। राजा चौंक गए। क्या मैं सच में उसे पूरी तरह समाप्त कर पाया था? सत्य का रहस्य। जैसे ही राजा पर्वत के शिखर पर पहुंचे, वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेज आवाज आई, विक्रमादित्य, तुमने बहुत यात्राएं की, बहुत युद्ध लड़े, बहुत राज किया, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारा जीवन केवल युद्ध और न्याय तक ही सीमित है? राजा ने सिर झुका लिया। आवाज ने कहा, तुमने जो छाया को नष्ट किया वह केवल बाहरी अंधकार था, लेकिन हर मनुष्य के भीतर भी एक अंधकार होता है, अहंकार, भय, क्रोध। जब तक कोई अपने भीतर के अंधकार को समाप्त नहीं करता, तब तक वह सच्चा विजयी नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और ध्यानमग्न हो गए। वे समझ चुके थे कि वास्तविक विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अंतिम निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने पर्वत से लौटने के बाद दरबार में एक घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा निर्णय लूं। मैंने अब तक न्याय और धर्म की रक्षा की, लेकिन अब मैं संसार को सत्य की राह दिखाना चाहता हूँ। महल में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। राजा ने आगे कहा, मैं अपना राज्य अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर अब आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर निकल रहा हूँ। रानी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, महाराज, क्या आपको हमारी और इस राज्य की कोई चिंता नहीं? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने ये राज्य न्याय और धर्म से चलाया और अब यह उत्तराधिकारी के हाथों में भी वैसा ही रहेगा। लेकिन मुझे अब एक नया मार्ग अपनाना है, ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार का मार्ग। राजा का अंतिम सफर। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने अपना राजसी परिधान त्याग दिया और एक साधारण वेश धारण कर लिया। वे अकेले ही गंगा के तट पर एक छोटे आश्रम में रहने लगे। उन्होंने वहां ध्यान और तपस्या की और धीरे धीरे उनकी ख्याति एक दार्शनिक और संत के रूप में फैलने लगी। लोग उन्हें देखने और उनके ज्ञान को सुनने के लिए आने लगे। राजा विक्रमादित्य अब केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे सत्य को जाना था। अमरता का रहस्य। कई वर्षों बाद जब उनकी आयु पूर्ण होने को आई, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अंतिम शब्द कहे, सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता से होती है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। ये कहकर वे ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और उनके शरीर का कोई भी अवशेष नहीं बचा। लोगों ने कहा, राजा विक्रमादित्य ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। वे अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे सनातन सत्य बन गए हैं। अंतिम संदेश। राजा विक्रमादित्य का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि आत्म संयम में होती है। बाहरी अंधकार को मिटाने से पहले हमें अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना होगा। सत्ता और शक्ति केवल साधन है, लेकिन वास्तविक सफलता आत्मज्ञान में है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं
बल्कि एक अमर आदर्श बन गए, जिनकी कहानी युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।